This video for only education on purpose. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हुंडई मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हुंडई मोटर में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें सैलरी कितना मिलता है। तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये हुंडई मोटर इंडिया का प्लांट कहाँ पे है। तो ये तमिलनाडु चेन्नई में है, सिप्रमधुर में, ठीक है। और यहीं पे भी जॉब वैकेंसी आया हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th 12th आईटीआई बेस पे रखा गया। ये है सबसे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। ऑल इंडिया ओवर के लिए वैकेंसी है। कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, इसका ज्वाइनिंग चल रहा है और अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। एज लिमिट मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 18 से 28, 1 साल 2 साल का यहाँ पे छूट भी दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जिसको भी ऑनलाइन करना होगा कहाँ से करेगा, कैसे करेगा। तो जिसको भी ऑनलाइन करना होगा मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको कम से कम वेट करना है, 1 से 2 वीक लग जाते हैं प्रोसेस होने में। और 1 से 2 वीक आपको वेट कर लेना है। 2 वीक के बाद आपको कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होगा, मेल आएगा या फिर कॉल आएगा या फिर व्हाट्सएप पे ज्वाइनिंग का मैसेज आ सकता है। और जब मेल आएगा या फिर कॉल आएगा तो उधर से तब आपको जाना है ज्वाइनिंग के लिए और मेडिकल टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ अगर ये ऑनलाइन करने का तरीका था। अब चलिए बात कर लेते हैं किसी को अगर ऑफलाइन करना होगा तो कहाँ पे आना पड़ेगा। तमिलनाडु चेन्नई सिप्रबधुर में आना पड़ेगा, या आके एचआर के थ्रू पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आप ऑनलाइन करके आ रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या लेके आना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का है तो आईटीआई का, डिप्लोमा का है तो डिप्लोमा का। इसके अलावा बैंक अकाउंट, पासपोर्ट साइज का फोटो, कवर लेटर, यहाँ पे रिज्यूम और सीवी लेकर आना होता है। इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में आपका जीरोक्स फोटोकॉपी होना चाहिए, ठीक है। इतना कुछ लेकर आपको आना है, ठीक है। और प्लांट में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दिन आओगे, उस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा जिस दिन आओगे, और उसके बाद आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा पहला दिन। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद 1-2 दिन ट्रेनिंग में रहोगे, उसके बाद ट्रेनिंग के साथ-साथ आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग चलता रहेगा, उसी में मेडिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट जैसे ही खत्म हो जाता है और आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग हो जाता है हुंडई मोटर में, ठीक है। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या-क्या दिया जाता है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ज्वाइनिंग किट दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में क्या-क्या मिलेगा, तो आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स वगैरह दिया जाता है। ये ज्वाइनिंग किट के साथ मिलता है, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रहने के लिए क्या-क्या सुविधा है। तो रहने के लिए कंपनी की तरफ से आपको देखो यहाँ पे रूम दिया जाता है, हॉस्टल भी मिलता है कहीं-कहीं, लेकिन यहाँ पे अभी रूम दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हॉस्टल यहाँ पे सारे फुल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपको रहने के लिए रूम दिया जाएगा। जैसे कि एक रूम में 5 बंदे, 4 बंदे, 6 बंदे, जिस तरह का रूम रहेगा, ठीक है। 10 बाई 10, 10 बाई 15 का अगर रूम है, तो उसमें 5 बंदे, 4 बंदे दिया जाएगा रहने के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी से आने-जाने के लिए क्या सुविधा है। कंपनी से आने-जाने के लिए यहाँ पे बस का भी सुविधा है, लेकिन कंपनी के पास में ही आपको रूम मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस का सुविधा नहीं आप उठा पाएँगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और क्या-क्या सुविधा है। तो मैं बता दे रहा हूँ कंपनी के अंदर आपको कैंटीन का सुविधा दिया जाता है। और यहाँ पे कैंटीन में खाना कितने टाइम दिया जाता है, तो खाना यहाँ पे 2 टाइम दिया जाता है। सुबह में आपको नाश्ता दिया जाएगा, दोपहर में लंच दिया जाता है, 2 टाइम के लिए, टी ब्रेक के लिए छुट्टी होता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी कैसे होता है, ड्यूटी कितने घंटे का होता है, तो मैं वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ड्यूटी मैं बता दे रहा हूँ कि 8 घंटे का भी होता है, 12 घंटे का भी होता है। आपको बस डिसाइड करना है कि मुझे 8 घंटे वाला ड्यूटी करना है कि 12 घंटे वाला भी करना है, ठीक है। यहाँ पे 12 घंटे का मैं टाइमिंग बता दे रहा हूँ कि सुबह 8 बजे से लेके नाइट को 8 बजे तक चलता है शिफ्ट एक। अगर 8 घंटे वाले आप करते हो तो सुबह 6 बजे से लेके आपका 2 बजे तक चलेगा एक शिफ्ट, 2 से चलेगा आपका 8-9 बजे तक चलेगा, ठीक है। रात को 10 बजे तक चलता है। और उसमें 1 घंटा का लंच भी रहता है, तो वो भी आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। 1 घंटा उसमें लंच भी दिया जाता है 2 टाइम में। अब आपका 10 बजे से चलेगा सुबह 7 बजे तक, इस तरह से यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे अगर 8 घंटे वाले ड्यूटी करोगे तो यहाँ पे 3 शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर 12 घंटे वाले करते हो तो 2 शिफ्ट यहाँ पे चलता है, ठीक है।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अभी सैलरी वगैरह कितना मिल रहा है। यहाँ पे जो हुंडई मोटर है इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी यहाँ पे सैलरी इसमें कितना चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि सैलरी अभी 28,500 रुपए पर मंथ आपका सीटीसी चल रहा है, जिसमें कि आपका पीएफ ईएसआई वगैरह कटेगा और कैंटीन चार्ज यहाँ पे नहीं कटता है, क्योंकि ये कोरियन कंपनी है। यहाँ पे कैंटीन चार्ज 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपका पीएफ ईएसआई कटता है, ठीक है, और आपका सैलरी से कुछ भी नहीं कटेगा। यहाँ पे मैं पीएफ ईएसआई में बता दिया, यहाँ पे कंपनी की तरफ से कटता है, आपके सैलरी से नहीं कटता है, ठीक है। तो आपका इन हैंड सैलरी 28,000 28,500 अगर पूरा ड्यूटी करते हो तो यही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।